जय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। मैं सेल्फ सत्येंद्र यादव और आज की इस वीडियो में बात होगी नंबर सिस्टम एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि सारे रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि लोको पायलट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके LP 2002 में आया था। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नोट करता हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा औसत 6 है, तो घनों का योग ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा औसत 6 है, तो घनों का योग ज्ञात करो। क्या करना है? घनों का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना बोला है? दो संख्याओं का योगफल 32, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा औसत 6 है। तो योगफल औसत पहले x प्लस वाई होता है। मान लो दो संख्या x और y, इनका औसत करेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत हो जाएगा। ये कितना है? 6 दिया हुआ। आगे कह रहा है कि उनका गुणनफल 32 है, यानी x और y का मल्टीप्लाई जो है 32 है। तो कह रहा है कि उनके घनों का योग ज्ञात करो। उनके घनों का योग ज्ञात करो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से पहले तो इसका अगर a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं तो x प्लस वाई, तो आगे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम x प्लस वाई का मान ज्ञात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12। इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका दोनों साइड वर्ग कर, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 144। अब हम जानते हैं गुणनफल 32 दिया हुआ, तो xy की जगह 32 रख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 में 32 इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा मान यहाँ से निकल के आएगा 144 माइनस 64। तो इसका लगभग हटाओगे तो पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 0 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको मिल गया, लेकिन हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताओ। तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आगे हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमको फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, और दूसरा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस ए भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो हमको इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है। सबका रख देंगे तो हमको इतना मान निकल जाएगा आसानी से। तो इसमें रख लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालने के लिए। एक्स प्लस वाई का मान हम यहाँ से निकाले थे। एक्स प्लस वाई अपन को एवरेज से था, तो एक्स प्लस वाई यहाँ से निकाले थे तो 12 था। एक्स प्लस वाई के जगह 12 लिख लेंगे, गुण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ से निकाला है 80। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन में 80 और माइनस एक्स वाई का मतलब गुणनफल का मान जो था यहाँ पे एक्स वाई के निकाले थे। तो दिया हुआ क्वेश्चन में 32, ये हो गया 32। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? 12 गुण है 80 में से 32 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा लगभग। 10 में से 2 है 8 और 7 में से 3 है 4। तो इतना हो गया इसका गुणनफल। अब यही जो है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 12 × 8 = 96, 5 × 48 और 9 आज 50 5 50 7 57, तो 576 हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके दिया हुआ है डी में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कह रहा है किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ 9 है तथा जब 9 को उसी संख्या से घटा दिया जाता है तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं, तो संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या है दो अंक की जिसके दोनों अंकों का योग 9 है और उसको अगर आपस में अगर उनको उनमें से 9 घटा दिया जाता है तो उनका जो है उनका स्थान बदल जाता है। जैसे कि ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो ऐसे सवाल को हम लोग को वन डे एग्जाम देना है और 1 मिनट से पहले ही सवाल का आंसर लाना है। तो हमारे पास ऐसे सवाल को ऑप्शन करने का सबसे सटीक जुगाड़ है। देखो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें क्या दिया है 45, दूसरा दिया है 36 और तीसरा दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 54 और चौथा दिया है 72, चौथा डी दिया है 72। तो देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 भी आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, सबको जोड़ने तो 9 आ रहा है। लेकिन इसमें से 9 घटाने पे इनका स्थान किसका बदल रहा है ये देखना है। अगर इस 45 में से 9 घटाएंगे तो ये 5 और 4 54 तो नहीं हो पाएगा। अगर 36 में से 9 घटाएंगे ये 27 हो जाएगा, तो इसका स्थान नहीं बदल रहा है। अगर इस 54 में से 9 घटाते हैं तो इसका स्थान बदल जाता है, तो देख लेते हैं 14 में 5 9 गया 5 और ये 4, तो इसमें से जो है 54 में से 9 घटाने पे इसका स्थान बदल जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा यही सी नंबर ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों अंकों का योग भी 9 हो रहा है और इसमें से 9 घटाने पे भी स्थान बदल जा रहा है, यानी 54 से 45 हो जा रहा है। अगर 4 5 लिखे हैं तो इसमें से 9 घटाने के बाद हमारा 5 4 हो जाना चाहिए। ऐसे ही 54 में से अगर 5 9 घटा रहे हैं तो 4 5 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि सही जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ये फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2/9/10 है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग 2/9/10 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लो कुछ हमको संख्या पता नहीं है, तो 1 टाइम के लिए x मान लो, मान लीजिए संख्या x हो गई और उसके व्युत्क्रम का योग 1/x हो गई। उस संख्या और उसके व्युत्क्रम, संख्या और खुद x और व्युत्क्रम मतलब ये होता है कि 1 बटा खुद संख्या 1/x, अगर ये x है तो 1/x है। तो उनका योग जो है 2/9 क्या दिया हुआ है 2/9/10 दिया हुआ है, 2/9/10। तो 2/9/10 को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये x प्लस 1/x तो रहेगा ही, इसको कन्वर्ट करेंगे 10 दूनी 20 9 29/10 हो जाएगा। क्या हुआ 29/10। तो यहाँ से अगर x एलसीएम लेते हैं तो ये x² हो जाएगा प्लस 1, इसका नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लोगे तो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 9 29/10। तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीरियड। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले में पूरा में और इससे कर दो इसमें, तो हो जाएगा 10x² प्लस 10 इक्वल टू 29, ये होगा 29x। इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको सही समझ में आ गया होगा। तो इसमें से क्या करना है, ये 10x² है प्लस 10 माइनस 29x, तो इसको इधर एक साइड लगाओ 10x² माइनस 29x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको x का मान फाइंड करना है, यानी ये इक्वेशन हम हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो इसको देख लो, कटने लायक तो है नहीं, 10 × 10 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आना चाहिए और जोड़ते हैं तो 29 आना चाहिए। तो इसका ऐसा कर सकते हैं 10x² इसे यहाँ घेर देते हैं, 10x² माइनस 25x माइनस 4x प्लस 10। अब यहाँ से हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और इसमें 2 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5। इतना मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो यहाँ से जो दोनों में कॉमन है 2x माइनस 5, तो ये भी कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस 5 और एक हो जाएगा 5x माइनस 2। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है उसी को सही लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम x का मान फाइंड करते हैं 0 के बराबर करके 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/2।
अब इसका फाइंड करते हैं, इसका वाला। तो 5x - 2 = 0, तो x = 2/5। एक 5/2 है, एक 2/5 है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है पहला वाला है 5/2। तो ये जो आंसर है हमारा पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देख रहे हैं, अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। अपने अंकों के योग की 7 गुनी है और इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है। और इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या कौन सी है? तो इतने बड़े सवाल को मात्र तुम 20 सेकंड में कर लोगे, 10 सेकंड में। देखो ऑप्शन दिया है, तुरंत ऑप्शन पे जाओ। ऐसे सवाल को ऑप्शन में करते हैं। देखो ये 2 बार आ चुका है, 2001 में, 2006 में, लोको पायलट में। तो ये जो है 52 दिया हुआ है, दूसरा 62 दिया हुआ है, और तीसरा कौन सा दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ ऑप्शन आपके इधर गए। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 42 और 72। 42 और 72, यहाँ भी हो आंसर इसी में से आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि उनका योग जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका जो है संख्याओं का योग की 7 गुनी, इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है। तो इसमें कुछ नहीं करना, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। अपने अंकों की योग की 7 गुनी है, तो इसको जोड़ दो। ये संख्या जो है अगर 5 2 7 करते हैं तो 7 का 7 गुना 52 नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। इसका करते हैं 6 2 8, तो 8 का 7 गुना करते हैं तो 56 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आइए देखिए 4 2 6, और 6 का 7 गुना करते हैं तो 42, तो अतः यही वाला ऑप्शन सही है, 42 वाला। कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिनका अंकों का योग यानी 4 और 2 42 को लिखा है, तो 42 को अंकों का योग यानी 1 2 अंक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके अंकों का योग का 7 गुना वो पूरी संख्या है, तो 7 गुना करेंगे तो 6 7 42 आ रहा है। तो संख्या जो है 42 ही है, जिसको इनके अंकों का योग 6 हो रहा है और इसके 7 गुना करने पर खुद वो संख्या आ रही है। तो आपका जो 42 वाला ऑप्शन जहाँ भी दिखे, डी में दिखा था, तो वो वाला सही हो जाएगा। किताब में डी में लिखा हुआ है यानी क्वेश्चन में, तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संख्या में 3 अंक हैं, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है? इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। एक संख्या में 3 अंकों की संख्या है, संख्या में 3 अंक है, पहला ऑप्शन क्या दिया होगा? ऑप्शन से इसको कर सकते हैं कि संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के योग है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। तो कह रहा है कि प्रथम और तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, और बीच वाला अंक 2 अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करना। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो 1 2 1, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है 4 4 2, तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है 9 9 3, और चौथा दिया हुआ है none of these। तो इसको जो है जैसे कहा है वैसे करना है। 3 अंक की कोई संख्या है, जो बीच वाला है इन दोनों के योग के बराबर है, तो इसमें 2 है, और इन दोनों को जोड़ते हैं 1 और 1 2, तो 2 आ जाता है, और बीच वाला भी 2 है। तो ये जितना पहला बार कहा है उतना तो फॉलो कर रहा है। इसमें आगे क्या कर रहा है कि प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है। तो देखो प्रथम अंक जो है 1 है, और तीसरा अंक भी 1 ही है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, प्रथम अंक भी 1 है। तो ये हम देख रहे हैं कि फुल फिल कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 जो है ये आपके ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। इसको ऑप्शन के हिसाब से ही कर लेना चाहिए ऐसी संख्याओं को, क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं और बहुत बार एग्जाम